गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह की भी बज रही है 5:05 और सब जगह हो रहा है अच्छा खासा अंधेरा। तो देखो बाहर एकदम अंधेरा हो रहा है। किचन में तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले तो मैं अपना फेस वॉश करूँगी, बाल बनाऊँगी। बाल जो है ना वो रात को इसे खोल के सूखती हूँ ना तो बहुत ऐसे गुच्छे से हो जाते हैं, तो बस हल्के से बाल बनाऊँगी। थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि आजकल है ना 2-3 दिन से मेरा बैक पेन हो रहा है। तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करूँगी और फिर लगते हैं काम पे। हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो है ना वो आएगा आपको चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों सारी शुभकामनाएं और एक अच्छी पॉजिटिव वाइब के साथ में करते हैं दिन की शुरुआत। तो बस जल्दी तो उठ ही जाती हूँ हमेशा ही, क्योंकि वो ये कि बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना होता है। और आज तो काफ़ी जल्दी मेरी नींद है ना खुल गई थी। और क्यों खुली थी वो भी मैं आपको ना बताऊंगी कुछ देर में। एक तो आज जब त्यौहार होते हैं ना, तो त्योहारों के पहले के जो कुछ दिन होते हैं ना वो बड़े ही हेक्टिक होते हैं। और मैं आपके साथ में ना स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे सब कुछ शेयर करती जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आजकल आप मेरे वीडियोज़ को ना बहुत पसंद भी कर रहे हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो और लिटरली बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जैसे मैंने बोला ना आपको कि मुझे नींद नहीं आई, मतलब जल्दी मेरी नींद खुल गई, तो उसका एक बड़ा रीज़न जो था वो आप लोग ही थे। क्योंकि पता है जब आप इतनी मेहनत करते हो और आपको ना उसका कुछ ना कुछ मतलब मिलता है, रिटर्न मिलता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जब आजकल व्यूज़ वगैरह अच्छे आ रहे हैं, मतलब है ना, भर भर के आप लोग कमेंट्स भी कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी है ना, मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम से आपको वीडियोस जो है ना वो मैं दे पाऊँ। कल वीडियो नहीं आया था, कल वीडियो इसलिए नहीं आया था, चलो आगे बताते हैं, पहले सुबह की शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बार बच्चों को आवाज़ दे के आ गई हूँ ताकि उनकी नींद जो है ना, बहुत गहरी नींद में थे तो वो थोड़ी सी हल्की हो जाए उनकी नींद। उसके बाद में यहाँ पर मैंने अपना ब्रश किया है, फेस वॉश किया है। एक चीज़ मुझे आपके साथ में यहाँ पे शेयर करनी है कि ना जिन भी लेडीज़ को या किसी को भी जब आप उठते हो ना, तो उठते में ही होता है ना कि हमको एकदम से ना कुछ चीज़ें विजिबल नहीं होती, थोड़ा सा ब्लर दिखता है। कई बार ऐसा होता है, उठते में नहीं, हर टाइम ऐसा होता है कि जब आप करवट लोगे या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे साइड में आप जैसे देखते हो ना, तो कोई चीज़ एकदम से नहीं दिखती, हल्की सी पहले ब्लर दिखती है और फिर दिखती है, क्लियर दिखेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि जब भी आप मॉर्निंग में ब्रश करते हो ना, ब्रश करने के बाद में जब आप कुल्ला करते हो तो उस टाइम पे आपको एकदम अच्छा सा पानी लेना है। जैसे कि मैं पानी छान कर लेके आई थी, उसके बाद में आपको पानी को मुंह में भर लेना है, ठीक है। और पूरा जैसे छोटे तो हम खेलते थे ना, मटका फोड़ते थे, हम तो ऐसा बोलते थे कि मटका फोड़ रहे हैं यूँ। तो पूरे मुंह को भर लेना है, पानी से फुला लेना है और बस उस पानी को फिर ना पीना है ना थूकना है, मुंह में ही रखो। और फिर है ना एक गिलास, बड़ी गिलास भर के पानी जो है ना उससे आंखों पे छींटे मारो, ठीक है, जब तक वो गिलास भर पानी ख़त्म नहीं होता। तो बेटा उठो, परी, ए बेटा उठो 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 फटाफट। विहान, विहान, ए बेटू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय जिनेंद्र, सुना? उठो बेटा, 5:45 हो गया, लेट हो जाएगा स्कूल का, सुन रहे हो? सो गाइस, अभी तक बाहर अच्छा खासा अंधेरा हो रहा है और बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे, बहुत सुकून वाला। सिर्फ अभी पक्षियों के बोलने की ना आवाज़ें आ रही है। तो अभी जो मैंने आपको आँखों के लिए जो रेमेडी बताई है ना गाइज़, वो एकदम ट्राई एंड टेस्टेड है। और ये चीज़ आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, मतलब इसको आपको एक हैबिट बनाना है। अब जब आप रोज़ करोगे ना तो फिर आपको धीरे धीरे ना इसका इफ़ेक्ट पता चलेगा कि सही में कितनी ज़्यादा एक्टिव, मतलब सही है, मतलब ठीक है। आप करके देखना, फिर मुझे आप बताना, ठीक है। महीने 1.5 महीने बाद में आप मुझे उसका रिजल्ट बताना। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, चलो अभी बच्चे जो है वो तो उठ गए हैं, लग गए अपने काम पर। खाली बस उनको ना उठने की देरी रहती है। उठने के बाद में तो फिर वो एक बार जब उनको घड़ी दिखा दो ना, तो फिर उनको पता चल जाता है कि हाँ अब हमारे पास में आधा घंटा है या 35-40 मिनट जितना भी है, तो फिर वो अपने काम पे लग जाते हैं। और अब लग गई हूँ मैं भी अपने काम पर। फटाफट से पहले बच्चों का टिफ़िन रेडी करूँगी। जो भी सामान मुझे चाहिए मैंने एक साथ में ही फ्रीज से निकाल दिया है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, मतलब ये वाला टिप दिया हुआ है कि फ्रीज से आप जब भी सामान निकालते हो या रखते हो ना, तो एक बार में सामान जो है ना वो निकाल देना। जितनी भी ज़रूरत है एक बार निकाल दो, और अगर रखना भी है ना तो एक जगह इकट्ठा करके रखो। और जब एक बार में आप फ्रीज खोलते हो ना तो सारा सामान एक साथ में रख दो, क्योंकि जितनी बार हम फ्रीज को खोलते और बंद करते हैं ना, तो उससे उसके अंदर की जो कूलिंग और गैस होती है ना वो थोड़ी सी कम होती है। और फिर उस फ्रीज़ को ना ज़्यादा एफर्ट्स लेना पड़ता है फिर से नॉर्मल होने के लिए, तो उससे आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा टिप्स है, ज़रूर आप लोग फॉलो करना।
अब यहाँ पर जो दूध है वो मैं 3 के लिए बना रही हूँ, परी विहान के लिए भी और उसके पापा के लिए भी, क्योंकि कुछ देर में वो भी उठेंगे, तो तीनों के लिए मैं साथ में ही दूध बना दूँगी। और ये जो दूध है ना वो शाम को आता है, तो फिर पूरी मतलब जब शाम को दूध आता है ना तो मैं गर्म करने के बाद में उसको हिलाती डुलाती नहीं हूँ, ऐसे ही रख देती हूँ। तो फिर उसकी जो मलाई है ना वो काफ़ी अच्छी आती है। आप लोग पूछते हो ना कि श्रद्धा कौन सा दूध मंगाते हो, तो ये नॉर्मल जो डेयरी वाला दूध होता है वही होता है, लेकिन ये कि दूध को अच्छे से गर्म करना है लो फ्लेम पर, और उसके बाद में उसको हिलाना डुलाना नहीं है, तो फिर मॉर्निंग में मलाई जो है ना वो काफ़ी अच्छी आती है। अब यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन के लिए आज मैं बना रही हूँ वर्मीसेली पुलाव। तो ये रोस्टेड वाली है वर्मीसेली, होम शेफ़ ब्रांड की है। आप लोग पूछते हैं इसलिए मैं बताती जा रही हूँ बीच में, क्योंकि ना कई बार मतलब कमेंट्स आते हैं तो मैं ना कुछ कमेंट्स का रिप्लाई मतलब देती हूँ, कुछ का ना रह भी जाता है। तो फिर उन कमेंट्स का आंसर जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो मुझे याद आता जाता है, तो मैं फिर उनका आंसर देती रहती हूँ। फिर पता होता क्या है, कुछ लोग जो है वो मेरे वीडियोस को पूरा देखते हैं, कुछ लोग स्किप करके देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैंने उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, उनके कमेंट का आंसर नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है, अगर छोटा सा कोई आंसर देना होता है तो मैं कमेंट्स में दे देती हूँ, और यदि उसके ऊपर मुझे थोड़ी डिटेल में बात करनी होती है ना, तो उतना सारा टाइप करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उनका आंसर फिर मैं वीडियोस में देती हूँ। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करो ताकि आपको आपके आंसर्स मिल जाए। और यहाँ पर वर्मीसेली पुलाव के लिए मैंने आज मटर लिए हैं, पीनट्स लिए हैं, टोमेटो लिया है, 2-3 तरह की चीज़ें लिए, क्योंकि बच्चों को ये सब बड़ी पसंद आती है वर्मीसेली पुलाव में। वैसे ना सही कहूँ तो पुलाव है ना विहान को तो बहुत अच्छा लगता है, परी को जरा भी पसंद नहीं है। अभी जैसे वो नहा के निकलेगी ना, तो जैसे ही निकलते में तुरंत वो मतलब अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनती, सबसे पहले किचन में आके ये पूछती है कि मम्मी आपने बनाया क्या है। और जब अगर उसको ये पता चलता है ना कि मैंने ये पुलाव बनाया है ना, तो वो इतना मुँह बनाती है। लेकिन यार हमारे पास में भी ऑप्शन नहीं होता है, 6 दिन स्कूल रहता है, अब 6 दिन रोज़ अलग अलग क्या चीज़ बनाएं। और प्लस ऐसा है कि इतना जल्दी का स्कूल होता है कि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सुबह मैं बहुत ज़्यादा ताम तड़ीके करूँ, मतलब ज़्यादा जिसमें समय लगता है वो चीज़ें मैं बना नहीं पाती हूँ। फटाफट जो चीज़ें बन जाए वही मुझे बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर बस मैंने तड़का लगा दिया है, और ऑलरेडी ये रोस्टेड है। अगर आपके पास में कच्ची वाली वर्मीसेली है तो उसको आप थोड़ा सा तेल या घी रख के थोड़ा सा रोस्ट करके बनाओ तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। और आज मैंने पता है ये हमेशा कढ़ाई में बनाती हूँ, और आज मैंने ना ये स्टील का पेन पड़ा हुआ था, अभी मैंने क्लीनिंग करी ना किचन की डीप क्लीनिंग, तो मैंने ना कुछ बर्तन जो मेरे ऊपर पड़े हुए थे, कुछ पेन्स थे, मतलब स्टील के भी है नॉन स्टिक के भी है, तो उनको मैंने नीचे उतार दिए हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ये कढ़ाई का यूज़ तो करती हूँ, कभी कभी इनका भी यूज़ करें, क्योंकि जब चीज़ें पड़ी हैं तो उनका यूज़ जो है वो करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर बस दूध जो था बन गया था, गैस मैंने बंद कर दिया है, ठंडा होता रहेगा। यहाँ पे पुलाव भी बन गया था, उसका भी मैंने गैस बंद कर दिया है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा किचन जो है वो फैल जाता है, तो उस सभी सामान को पोंछ पाँच के अपनी जगह पे लगा दूँगी। तो ये वाला जो पुलाव होता है वो बड़ा जल्दी बन जाता है। आप में से कौन कौन बनाता है मुझे कमेंट करके बताना, और इसी तरीके से बनाते हो क्या आप लोग भी, और क्या क्या चीज़ें अंदर डालते हो। तो ऐसा है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप मुझसे देख के सीखते हैं, मेरे वीडियोज़ को देख कर सीखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी भी है, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप लोगों से सीखती रहूँ ना। तो जो कुछ भी मैं वीडियो में बताती हूँ, बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो आप लोग अगर उससे हट के कुछ करते हैं ना, तो आप मेरे साथ में ना कमेंट्स के थ्रू शेयर कीजिए, तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगेगी तो मैं भी उनको फॉलो करूँगी। तो यहाँ पर बस पुलाव बन गया था, अभी फटाफट से बच्चों का टिफ़िन जो है वो कर देते हैं रेडी। और दोनों बच्चे बस नहा के तो निकल गए। मैं बार बार बाहर जाके ना देखती रहती हूँ 2-3 बार ना, कि बस जल्दी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बच्चे। तो बस अभी वो अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। और बच्चों के फ्रूट ब्रेक के लिए मैंने ये लिया है पेरू, और इतने बड़े साइज़ का ये पेरू था ना कि ये था कि मैं आधा आधा रखूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि सही में ना बहुत बड़ा हो गया था ये, तो मैंने ना आधा आधा तो रखा, लेकिन थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, क्योंकि ज़्यादा रखूँगी भी ना तो बच्चे वहाँ पे रिटर्न लेके आ जाते हैं। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर जो है ना वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। वैसे तो नमक या फिर चाट मसाला अच्छा लगता है, लेकिन वो मैं डाल नहीं सकती हूँ, वो डालती हूँ तो वही ना थोड़े से सोगी सोगी से हो जाते हैं, और थोड़ा इनका कलर बदल जाता है। तो फिर बच्चे बोलते हैं मम्मी बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता, और दिखने में भी बहुत गंदा लगता है। तो मैंने सिर्फ हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर दिया, ताकि हल्का सा चटपटा लगे। और यहाँ पर बस दोनों का टिफ़िन रेडी कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा सा उनके लिए नाश्ता निकाल दूँगी। और ये पुलाव मैंने आज थोड़े से ज़्यादा बनाए हैं, क्योंकि मुझे ना थोड़े से अच्छे लगते हैं ये, तो फिर जब खाना खाऊँगी ना मैं उस टाइम पे साथ में खा लूँगी। और बस अभी बच्चों का ये
क्या है, दूध तो बन गया था, ठंडा हो गया, इसको भी छान दूंगी। और भी दूध जैसे ही बाहर लेके जाऊंगी ना तो दोनों जने मुंह बिगाड़ने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं आजकल के बच्चे बिल्कुल दूध नहीं पीते हैं। इतना मुश्किल से आधा आधा कप जो है ना उनको दूध देना पड़ता है। आप लोग बोलते हो ना कि श्रद्धा आपके बच्चे कैसे सुबह सुबह खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, तो नहीं खाते पीते हैं वो। बहुत मेरी हालत ख़राब हो जाती है सुबह सुबह उनको देने में और खिलाने करने में। बाय। बस को रुका ना, विहान आ रहा है, अकेले अकेले भाग के मैं चले जाना। फास्ट फास्ट फास्ट, बस चली जाएगी। गो 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 गो, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से करना मैथ्स का। सुबह की बज गई है 6:45, 10 मिनट आगे है घड़ी। 6:45 बज गई है, बच्चे चले गए हैं स्कूल। सो गाइस बच्चे चले गए स्कूल और 6:45 हो रही है। टाइम से बच्चे रेडी हो गए थे, नीचे चले गए। 2-3 मिनट में उनकी बस भी आ जाएगी। और सुबह ना बहुत भागदौड़ हो जाती है, चाहे कितना भी करो ना, लेकिन जाने के 5-10 मिनट पहले, क्योंकि मेरा जो काम होता है ना वो तो मैं टाइमली कर लेती हूँ, जल्दी भी उठ जाती हूँ, सब कुछ है। लेकिन बच्चे जो है वो बस उनके हिसाब से ही करते हैं। सुबह सुना उनके पीछे पीछे भागना, चिल्लाना, ये सब कुछ होता है। और हाँ होता है ना, उस चक्कर में हमारी नींद जो होती है ना वो खुल जाती है। बच्चे उठते हैं उसके पहले इतनी एनर्जी ना बॉडी में नहीं होती, लेकिन जैसे ही उनके उठने का टाइम होता है ना और जब घड़ी दिखती है कि हाँ भाई अब लेट हो रहा है, कहीं बस मिस ना हो जाए, लेट ना हो जाए, तो उसके बाद कुछ साइड में फटाफट ऐसा लगता है कि बस बच्चों को तैयार कर दे, रेडी कर दे, टिफ़िन बना दे और बच्चों को टाइम से उनके स्कूल भेज दें। ठीक है, तो चलो बच्चे तो चले गए स्कूल। अभी मैं 5-10 मिनट बैठने वाली हूँ, क्योंकि बहुत इतना ज़्यादा जम्बल हो जाता है ना उनके जाने के पहले तो ना, तो अपने आप को पहले सेट करेंगे, बैठूंगी, फिर चाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस चाय वाय मैंने पी ली है और 15-20 मिनट में बैठ भी गई थी और अब लग जाते हैं काम पर। हस्बैंड जी को आवाज़ लगा के आई हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अभी मैं आधा घंटे बाद उठूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो तो जल्दी उठे लेट उठे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरे काम जो है वो बस जल्दी से निपटाने हैं आज, क्योंकि ढेर सारे कामों की लिस्ट है। अच्छा, लिस्ट से याद आया, बीच में मैंने एक कुछ मोटिवेशनल वीडियो बनाया था सब हाउस वाइफ्स के लिए ना, तो उस टाइम पर मैंने बोला था कि मैं जो कुछ भी काम करती हूँ ना तो मैं वो है ना नोट डाउन करती हूँ। तो हाँ जी, नोट डाउन करती थी एक्चुअली। अभी मैंने अपनी इस हैबिट्स को इतना ज़्यादा वो अपने अंदर मतलब कर लिया कि मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो नेक्स्ट डे क्या क्या काम करने होते हैं उसकी लिस्ट जो होती है ना वो मैं मतलब लिख के नहीं रखती हूँ, मेरे माइंड में ही सब चीज़ें लिखी हुई रहती है, क्योंकि ये क्या मेरी आदत बन चुकी है। ये चीज़ मैंने उनके लिए बोली थी कि जो अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं, जो अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं कि भाई हम भी अपने काम जो है वो टाइम से करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, हमको भी एक अच्छा लगे। तो मैंने वो जो स्पीच दिया था ना, मतलब वो जो वीडियो था वो उन लेडीज़ के लिए था। ठीक है, तो अगर आप अपनी मतलब हैबिट्स में बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा कुछ अलग से करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको नेक्स्ट डे जो कुछ काम करने हैं उनकी एक आप लिस्ट बना सकते हो, तो आपको कैसा याद रहेगा कि हमको क्या क्या काम जो है ना वो करने हैं। तो इसलिए मैंने बोला था। ठीक है, अब आपको उसका आंसर मिल गया होगा। ये कमेंट एक्चुअली बहुत दिन पहले आया था, लेकिन मैं उसका आंसर देना ही भूल गई थी। अगर मेरे वीडियो वो देख रहे होंगे ना तो उनको अगर अपना आंसर मिला है तो आज मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं भूल गई हूँ कि ये कमेंट था किसका। तो चलिए यहाँ पर हाँ, सबसे पहले तो आज मुझे आटा चक्की चलानी है। अभी मैंने बोला था कि मैंने मसाले वसाले तो तैयार कर दिए हैं, खाली मुझे अभी बेसन पीसना है। और आटा जो था वो तो खैर मैंने अभी ही पीसा था, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन बेसन जो था वो थोड़ा सा ही बाकी है। और अभी आज मुझे ना वो भी बनानी है, हाँ नमकीन बनानी है। नमकीन की रेसिपी आपके साथ में ना आज नहीं तो कल के वीडियो में मैं शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छी बनती है घर पर नमकीन, बहुत टेस्टी बनती है। घर की जो होती है ना वो बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी कह सकते हैं, मार्केट जैसी नहीं, मार्केट से कई गुना अच्छी। तो वो मुझे बेसन जो है वो तैयार करना है। और बस अभी मैंने चने की जो दाल, हाँ ये जो चने की दाल है ना वो इस बार मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाई है। जियो मार्ट पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी, तो मैंने इस बार फ़्लिपकार्ट से मंगाई है। ये मुझे 99 रुपीज़ kg मिली, तो मैंने 5 किलो मंगा दी है। तो अभी मैं 2-3 किलो दाल साथ में ही पीस रही हूँ, क्योंकि थोड़ी वो तो नमकीन बनाऊंगी, उसमें बेसन चला जाएगा। और फिर उसके बाद में अभी जो 10 दिन परेशन चलते हैं ना, तो उसके अंदर हम हरी सब्जियां वगैरह थोड़ी कम ही खाते हैं, तो फिर बेसन से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा बनती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बेसन पीस लिया है। अब यहाँ पर चक्की ऑन कर दी है, वो उसका काम होता रहेगा। हाँ, मुझे किसने पूछा था ये बीच में कि आप अपनी आटा चक्की कहाँ रखते हो, तो खैर मैंने पहले बहुत बार बताया वो भी, और अभी आपने देख भी ली होगी। तो आटा चक्की जो है ये मेरे हॉल की जो बालकनी है वहाँ पर मैं रखती हूँ। मैंने क्लीन कर दिया है, पूरा रूम मैंने
अच्छी से मतलब डस्टिंग करी है, पूरी ड्राई डस्टिंग हो गई है। बेड वगैरह अच्छे से बना दिया है। और यहाँ पर कुछ कपड़े मतलब जो ये सब नहाए धोए थे वो सारे कपड़े मैंने सुखा दिए। और बाहर आज हवा जो है ना वो इतनी तेज़ चल रही है ना, आपको आवाज़ भी आ रही होगी हवा की। ये देखो बहुत तेज़ हवा चल रही है और अच्छा सा मौसम हो रहा है, बहुत ही सुहाना सा मौसम हो रहा है। और बच्चों का जो रूम है, ये रूम भी देखो मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया है। पूरी अच्छे से बेड मेकिंग हो गई है, डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गई है। तो यहाँ पर दोनों रूम जो है वो साफ़ हो गए हैं। उसके बाद में अभी ये जो लिविंग रूम है ना, ये पूरा तहस नहस हो रहा है। तो बस अभी मैं पहले ये जो सोफ़ा है ना, सोफ़े को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर ये हाँ बेसन जो था ना वो पीस गया है, मतलब चने की दाल जो है वो पिसा गई है। तो अभी बेसन को जो छान के और उसको भरना है डब्बे के अंदर, तो वो मैं करूँगी। और किचन के अंदर आते हैं, तो किचन के अंदर भी मैंने कुछ काम जो है वो निपटा दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी, ये ठीक है भिंडी की सब्ज़ी है। बहुत ही सिंपल से बनाती हूँ, इसलिए आज आपके साथ में रेसिपी मैंने कुछ भी शेयर नहीं करी है। तो यहाँ पर ये भिंडी की सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। इसको भी मैं छोटे बर्तन के अंदर खाली कर दूँगी। आटा यहाँ पर मैंने लगा दिया है। और मॉर्निंग में ये देखो बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने जो ये और मिर्च पुलाव जो बनाया था ना, तो उस टाइम पे देखो एकदम गीला गीला सा था ना, अभी ये पूरा अच्छे से सूख गया है, ठीक है ना। लेकिन ये पुलाव जो होता है ना वो एकदम सूखा सूखा सा अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं इसको ना इस पैन में से निकाल दूँगी। और उसके बाद में जब हम खाएंगे ना खाना, तो उस टाइम पे मैं इसको ना थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी फिर से, क्योंकि बच्चों के हिसाब से मैंने बिल्कुल कम स्पाइसी बनाया था। तो इसको ना मैं फिर से तड़का वगैरह लगाऊंगी। और यहाँ पर ये देखो बर्तन वगैरह पड़े हैं, बर्तन साफ़ करूँगी। और यहाँ पर ये देखो हमारा एलोवेरा का प्लांट अच्छे से बड़ा हो रहा है। और ये देखो दोनों पॉट जो है ना ये मेरे खाली पड़े हैं, इसके अंदर फिर कुछ उगाएंगे, अच्छे से उगाएंगे। बाद में शेयर करूँगी सब कुछ धीरे धीरे। कुछ किचन के अंदर मुझे चेंजेस जो है ना वो करने हैं, तो जब करूँगी तो आपके साथ में सब कुछ शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलो लग जाते हैं काम पर। हाँ, तो मैं आटा चक्की के बारे में बता रही थी। तो आटा चक्की जो है वो मैंने बालकनी में रखी हुई है, क्योंकि वो जो आटा चक्की जब चलती है ना, तो जिसके पास में होगी उनको पता ही होगा कि आटा जो है वो उड़ता भी है, और प्लस काफ़ी लंबा टाइम जो है वो जो भी पीसते हैं, आटा पीसो बेसन वगैरह, तो सब चीज़ें मैं एक ही जब चक्की चालू करती हूँ ना, तो आटा बेसन जो कुछ भी करना होता है, चावल का आटा, सब एक ही साथ में बना लेती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ चक्की चालू करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, प्लस आटा भी उड़ता है, इसलिए मैं बालकनी में रखती हूँ। और फिर खिड़की जो है वो बंद कर देती हूँ, ताकि जो आटा उड़ता है ना वो सिर्फ बालकनी तक ही सीमित रहता है। तो मुझे सिर्फ बालकनी की क्लीनिंग ही करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ चलो आज इसका भी मैंने आंसर दे दिया। ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हाँ बहुत सारे काम तो मैंने कर दिया, आपको बता ही दिया। अभी फटाफट से यहाँ पर बस ये सोफ़े के जो कवर्स हैं ना वो मैंने आज चेंज किए हैं, और कुशन कवर मैंने चेंज किए हैं। ये मैंने दिवाली के टाइम पर लोकल शॉप से ही लिए थे। इसका कोई लिंक विंक मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मुझे है ना मतलब जो ऑनलाइन आती है चीज़ें ना वो पता नहीं, मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, बाकी आप लोग पता नहीं मंगाते हो तो अच्छे आते हैं कि नहीं आते मुझे नहीं पता, मैं मेरा बता रही हूँ। उतने मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने लास्ट टाइम अमेज़न से मंगाए थे, वो मल्टी कलर वाले ना, वो भी थोड़े टाइम बाद में उसके ऊपर बबल्स आ गए थे। तो ये जो मैं लोकल शॉप से लेके आती हूँ वो थोड़े अच्छे आते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं बट अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर बस मेरे पूरे घर की डस्टिंग क्लीनिंग हो गई थी, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और अब आपसे मैं मिलूँगी नहाने के बाद में। सो गाइस नहा के निकल गई हूँ, और आज काम जो थे वो मैंने बहुत जल्दी इतने फटाफट किए थे। सुबह उठी ना तो उसके बाद में मैं सिर्फ कुछ देर बैठी थी चाय पीने के टाइम पे। उसके बाद में नॉन स्टॉप काम जो थे वो मैंने किए। अभी झाड़ू पोछे का काम बाकी, वो मेरी हाउस हेल्पर आएगी वो करेगी, लेकिन उसके पहले मुझे 2 ज़रूरी काम करने। एक तो नमकीन बनानी है, और उससे भी पहले अभी मैं बाल धो के नहाई हूँ। वैसे आज धोने नहीं थे, मुझे कल धोने थे, लेकिन आज मैंने बाल अपने धोए हैं। कल मैं फिर से धोऊंगी, क्योंकि आज मुझे अपना जो भी जितनी भी भगवान की तस्वीर है ना हॉल में, उन सबको साफ़ करनी है। तो वो सब मैं ना बिल्कुल नहाने के बाद में बाल धोती हूँ ना, तो उसी दिन करती हूँ। और एक हमने शेल्फ बनाया हुआ है जहाँ पर मैं भगवान की जितनी भी बुक्स होती है ना, जो हमारी पवित्र बुक बोलते हैं, जिनवाणी बोलते हैं, तो उस वाले पोर्शन को भी मुझे पूरा साफ़ करना है। तो आज बहुत सारे काम हैं, लेकिन सब कुछ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मेरे काम जारी रहेंगे, लेकिन वीडियो को मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करना।